Hello everyone, this is Pramod Luta, your math teacher. Today in this video, we will do expected questions in Board Exam 2021 of 10th class Mathematics NCERT syllabus. Exercise 6.5, the most expected questions from this exercise is question number 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16 and the example number 11. But in this video today we will do question number 1, 4, 5 and 6. Okay, let's start the questions without wasting your time. Question number 1 is sides of triangle are given below. Determine which of them are right triangle. In case of a right triangle, write the length of its hypotenuse. यानी कि आपके पास इसमें काफ़ी क्वेश्चंस दिए हैं. मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही आपके पास इसमें सॉल्व करता हूँ. बाकी के जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपने करने हैं. तो ये आपके पास साइड्स दी है. क्या ये ट्राइंगल जो साइड्स है आपके पास, जो ट्राइंगल इसमें बनेगा, क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. सबसे पहले आपने क्या लिखना है? सॉल्यूशन. लेट ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, B is equal to 24 सेंटीमीटर, C is equal to 25 सेंटीमीटर. यानी कि जो सबसे छोटी साइड है उसको आपने A लेना है, उसके बाद जो उससे बड़ी होगी उसको B लेना है, और सबसे बड़ी जो साइड होगी उसको लेना है C. नाउ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 576. दोनों को प्लस करने के बाद आता है 625 एंड C स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 625. तो यहां आप क्या लिखेंगे? सिंस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर. अब यहां देखें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आपके पास कितना आ रहा है? 625. और C स्क्वायर भी जब भी आपने सॉल्व किया तो उसको भी आ रहा है 625. तो मीन सिंस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर. अगर आपके पास इक्वल आता है तो आपने इक्वल करना है. अगर नहीं आएगा, जैसे नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे नॉट करना है, इसको कट कर देना है. तो मीन्स देयरफॉर गिवन साइड्स फॉर्म्ड राइट ट्राइंगल. जो आपके पास जो साइड से दी है ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं. और इसमें पूछा था एंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज. इसमें ये भी पूछा कि हाइपोटेन्यूज जो साइड है आपके पास उसकी लेंथ निकालनी है. तो उसकी लेंथ आएगी आपके पास 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होगी वो आपके पास इसमें आ जाएगा. तो इस तरह के जितने भी इसमें नेक्स्ट 3 पार्ट्स है वो आपने खुद करने हैं. उसमें भी आपने सेम करना है. सबसे स्मॉलेस्ट साइज को जो है A लेना है, उससे बड़ी वाली को B लेना है और सबसे बड़ी वाली को C लेना है. और अगर आपके पास यहाँ इक्वल नहीं आते हैं तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा सिंस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू C स्क्वायर. तो आपके पास जो गिवन साइड होगी तो आप लिखेंगे कि भी गिवन साइड्स डू नॉट फॉर्म्ड राइट एंगल ट्राइंगल. जब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा तो जो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज है वो भी नहीं बनेगी फिर, क्योंकि जब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल में ही हाइपोटेन्यूज होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट C पे जो है राइट एंगल बना हुआ है. तो चलिए यहाँ पे फिगर बनाते हैं. ये बन गया आपके पास फिगर. यहाँ पे C है, राइट एंगल ट्राइंगल है. तो आपके पास क्या दिया है? ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो सकती है, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल जो है आपके पास जो है ये तो बिल्कुल डिफरेंट लेंथ की होगी, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट होगी. तो इक्वल साइड आपके पास बनेगी AC एंड BC. तो ये आपके पास दिया है. तो आपको क्या प्रूव करना है इसमें? प्रूव दैट AB स्क्वायर, यानी कि AB का जो स्क्वायर है वो इज इक्वल टू डबल ऑफ AC स्क्वायर, इसका डबल होगा. तो सबसे पहले आपने क्या करना है? गिवन लिखना है. गिवन आपके पास दिया है सारा, यहाँ तक आप लिख लो, राइट एंगल एट C तक. उसके बाद टू प्रूव करके करना है. टू प्रूव भी आप लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू, AB दिया आपके पास 2AC स्क्वायर. गिवन में आप लिखेंगे ट्राइंगल ABC
triangle ABC is an isosceles right angled at C। यानी कि आप जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं गिवन टू प्रूव और प्रूफ करके जो है आपको करने हैं एग्जाम में, तो उसके बाद हम करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ क्या है, आपके पास प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके पास बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम जो है क्या होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है आपके पास होती है हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस स्क्वायर एंड हाइपोटेन्यूज। यानी कि हम अदरवाइज में कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू रिमेनिंग साइड्स। तो यहाँ आपके पास दिया है राइट एंगल ट्राइंगल, आप सीधा ही लेंगे इन राइट ट्राइंगल ACB। तो इसमें आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास बन जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यानी कि यहाँ आप लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ हमने जो है BC स्क्वायर की जगह AC स्क्वायर कर दिया है, क्योंकि बिकॉज ये दोनों साइड आपके पास इक्वल है, बिकॉज BC इज इक्वल टू AC। ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है 2AC स्क्वायर, यानी कि AC को तो हमने रखना ही रखना है, तो इसलिए हम जो है BC की जगह जो है AC को पुट कर देंगे। तो आपके पास बन जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास ट्राइंगल, आपके पास ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AC इज इक्वल टू BC। ये आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल यहाँ पे दिया है, जैसे फिगर बना देते हैं। AC जो है आपके पास जो है BC के बराबर है, AC इज इक्वल टू BC, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपके पास इक्वल दी है। तो अगर आपके पास दिया है कि इफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर आपके पास अगर दिया है, तो आपको प्रूव करना है कि ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें आपके पास जो है ट्राइंगल, आपके पास जो है राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिया है, तो इसमें हम जो है पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रूफ, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि गिवन टू प्रूव आपने लिखना है। गिवन आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ आ जाएगा। टू प्रूव में आपके पास करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल आपको प्रूव करना है। गिवन में आपके पास यहाँ तक आएगा। तो सबसे पहले आप प्रूफ में क्या लिखेंगे, तो आपके पास गिवन है सिंस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये आपके पास गिवन है। तो देयरफॉर क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा AC स्क्वायर, यहाँ पे 2AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसको ब्रेक कर देंगे दो तरफ, 2AC स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब आपके क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपके पास आएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस यहाँ बन जाएगा आपके पास BC स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दिया है बिकॉज AC इज इक्वल टू BC। ये आपके पास जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AC जो है BC के इक्वल है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे AC की जगह कर देंगे BC। तो BC तो दोनों का जब आपके पास साइड AC इज इक्वल टू BC होता है, उसका स्क्वायर भी दोनों का इक्वल होता है। तो आपके पास ये बन गया, क्या बन गया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि आपके पास AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के बराबर बन रहा है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंगल C इज इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है जी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो है दोनों थ्योरम की है, पाइथागोरस थ्योरम भी की है और इसकी कन्वर्स भी की है।
तो आप प्रीवियस वीडियो को देख लें, उसमें आपके पास मैंने प्रूव करके बताया है कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस कैसी होती है और पाइथागोरस थ्योरम कैसी होती है। तो एंगल सी जब आपके पास इस क्वेश्चन में बाय द कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास 90 डिग्री आता है, तो देयरफॉर ए बी सी जो आपके पास ट्राइंगल है, ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल। तो ये आपने प्रूव करना, तो ये आपके पास आ चुका है इसमें प्रूव करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 इज, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास दिया है ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2a, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड आपने निकालना है। तो आपके पास सबसे पहले ये ट्राइंगल आपके पास दिया हुआ है, ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड जो है इक्वल होती है। तो इस साइड आपके पास दी है 2a, ये भी 2a है और ये भी आपके पास होगी 2a। तो इसमें जो एल्टीट्यूड होता है वो जो है इसका मीडियन भी होता है और मतलब एल्टीट्यूड भी होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वो मीडियन भी होता है, साथ में एल्टीट्यूड भी हो गया। तो यानी कि ए बी और सी ये जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपके पास, और यहाँ हम लिखेंगे डी। तो वेरी सिंपल है। तो ये वाली साइड आपके पास कितनी आएगी, ए, और ये वाली साइड भी हो जाएगी ए। तो आप ये ए इन दोनों को जो है आप जो है कॉन्ग्रुएंट भी कर सकते हैं दोनों ट्राइंगल को, और बाय सीपीसीटी से ये दोनों साइड इक्वल भी आ सकते हैं। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जो आपके पास जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो मीडियन होता है और एल्टीट्यूड, ये दोनों जो है एक ही चीज़ है, इसलिए जो है जब ये मीडियन होता है तो बेस को जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो मतलब डी आपके पास आ गया है मिड पॉइंट। जैसे ही डी जो है मिड पॉइंट आ गया तो आपके पास ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन टू प्रूव आप लिखते जाएंगे, ये मिस नहीं करना है, और सीधा ये हम लिख रहे हैं प्रूफ। गिवन में आपके पास आएगा पूरा क्वेश्चन, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा टू प्रूव में। अब सीधा आपके पास आ रहा है प्रूफ। अब प्रूफ में क्या करेंगे हम, सबसे पहले आपके पास क्या है, ये ट्राइंगल आपके पास गिवन है, यहां हम लिखेंगे सिंस ए डी इज मीडियन और एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC जो ट्राइंगल है AD इसका मीडियन भी है और साथ में इसका एल्टीट्यूड भी है। तो देयरफॉर आपके पास बन जाएगा BD इज इक्वल टू DC, यानी कि इज इक्वल टू आपके पास बन गया A, क्योंकि 2A का हाफ, ये 2A है, पूरी BC जो है 2A है, तो AA बन जाएगी इसकी। अब हम सीधा इस ट्राइंगल में लेंगे, इन राइट ट्राइंगल ADB, इस ट्राइंगल में ले लो आप, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। तो इसमें क्या बन जाएगा आपके पास, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यहां आप लिखेंगे क्या यूज हो रहा है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है इसमें यूज हो रही। तो AB की जगह आपके पास आएगा 2A होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD आपने निकालना है। AD का आपके पास नहीं है, वही आपने निकालना भी, क्योंकि इसमें एल्टीट्यूड पूछा गया है। और प्लस BD है आपके पास है A स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ट्रांसपोजिंग कर लो, ये बन जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। आपके पास आ जाएगा 3A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। अब यहाँ से आप AD निकाल दीजिए, AD जैसे ही निकालेंगे तो ये इसका रूट बन जाएगा 3A स्क्वायर। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, A यहाँ पे आपके पास स्क्वायर में है, वो बाहर आ जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा A√3 यूनिट। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, हालांकि मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, तो वी विल डू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज क्वेश्चंस।